हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तो n और sn ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई श्रेणी है जिसमें दोस्तों a का मान 5 है, d का मान 3 है और दोस्तों an का मान 50 दिया है। तो दोस्तों इन तीनों की मदद से दोस्तों हमें एन और एस एन ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एस एन दोस्तों तभी निकाल पाएंगे क्योंकि दोस्तों एस एन दोस्तों निकालने के लिए एस एन का दोस्तों फार्मूला होता है। एस एन का मतलब दोस्तों होता है कि एन पदों का योगफल, यानी कि दोस्तों एस एन का मतलब है एन पदों का योगफल। और दोस्तों एन पदों का योगफल का सूत्र होता है एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी कि दोस्तों एस एन का मान आपको निकालने के लिए आपको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन में ए तो दोस्तों दिया है और दोस्तों आपका डी दिया है, लेकिन दोस्तों एन का मान नहीं दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और दोस्तों ये एन का मान दोस्तों किस फॉर्मूले की सहायता से दोस्तों हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है एन का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करना है। यानी कि दोस्तों पहले वाले सूत्र का प्रयोग करके दोस्तों सबसे पहले तो आपको एन का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दोस्तों आप एस एन का मान आप आसान तरीके से निकाल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें लिखना है हल। हल में दोस्तों दिया है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको आपको हल में लिख देना है। तो दोस्तों हमें क्या क्या दिया है, ए का मान दिया है 5, उसके बाद दोस्तों डी का मान दिया है 3 और दोस्तों हमें क्या दिया है, और दोस्तों आप प्रश्न में देख सकते हैं कि दोस्तों आपको ए एन का मान दे दिया है दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, तब दोस्तों आपको जो है ए एन सूत्र का प्रयोग करना है। ए एन बराबर दोस्तों क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमको ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और दोस्तों ए एन का मान दिया है। तब आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मतलब दोस्तों होता है कि एनवा पद का दोस्तों ये जो है सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ए एन का मान दोस्तों 50 है तो आपको यहाँ पे 50 लिख देना है। फिर दोस्तों ए का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए। फिर प्लस एन का मान दोस्तों नहीं पता है तो एन ही रहेगा, माइनस 1 है तो 1 इंटू डी का मान दोस्तों यहाँ 3 है तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों आपका 50 है तो 50, उसके बाद दोस्तों ये 5 है तो 5 लिखिए, प्लस है तो प्लस, ये दोस्तों 3 का गुणा कोष्टक में कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ये जो इंटू का मतलब गुणा होता है। 3 का गुणा पहले एन में करिए तो आपका हो जाएगा 3 एन, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों 3 का गुणा 1 में करिए तो ये आपका हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका 50 है, 5 में से दोस्तों माइनस करेंगे 3 तो दोस्तों 2 आएगा और प्लस में आपका 3 एन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें चाहिए एन का मान। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, 50 के पास ही 2 को भेज देना है तो ये हो जाएगा -2 और दोस्तों इधर आपका बचेगा 3 एन। अब दोस्तों 50 में से 2 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 48 और बराबर में दोस्तों 3 है तो 3 एन लिख दीजिए। और दोस्तों 3 से ये जो 48 16 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एन का मान मिल गया 16। अब दोस्तों जब हमें एन का मान मिल चुका है तो दोस्तों हमें जो एन का मान पूछा था और दोस्तों हमें एस एन का मान पूछा, तो दोस्तों एस एन का फार्मूला अब आपको लिखना है अब पुनः, यानी कि दोस्तों अब पुनः हमें क्या, अब पुनः हमें एस एन का मान चाहिए। तो दोस्तों एस एन का सूत्र आपको लिखना है यहाँ पे दोस्तों, एस एन बराबर होता है एन बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग दोस्तों आपको करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, n का मान दोस्तों आपको 16 मिल चुका है तो आपको यहाँ पे 16 लिख देना है। बटे में दोस्तों 2 है तो 2, फिर दोस्तों कोष्टक में 2 है तो 2 गुणे ए का मान दोस्तों आपका प्रश्न में दिया है 5 तो दोस्तों यहाँ पे ए की जगह पे 5 रहेगा, प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों n का मान तो आपको मिल ही गया है 16 तो यहाँ पे n की जगह पे हो जाएगा 16 माइनस 1 और दोस्तों इंटू डी का मान दोस्तों आपका 3 दिया है, आप प्रश्न में देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये 2 से आप 16 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा तो 8 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 2 5 हो जाएगा 10, फिर दोस्तों प्लस 16 में से 1 गया दोस्तों 15 आएगा, 15 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 45 क्योंकि दोस्तों 16 में से 1 घट गया तो दोस्तों 15 हो गया। और दोस्तों ये इंटू का मतलब गुणा, यानी दोस्तों 15 का गुणा आप 3 में करोगे तो 45 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 8 हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे कोष्टक और किसी भी संख्या के बीच में कोई चीज़ नहीं रहता है तो गुणा होता है। अब दोस्तों कोष्टक में पहले आपको जोड़ लेना है, 10 और 45 दोस्तों आपका हो जाएगा 55। अब दोस्तों यहाँ देखिए 8 5 हो गया 40, 40 को दोस्तों हो गया 0, हासिल हो गया 4, फिर दोस्तों 8 5 40 और 4 हासिल लेके हो जाएगा 44। यानी कि दोस्तों एस एन का मान दोस्तों हो गया आपका 440। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए एस एन का मान हमें पूछा गया था वो दोस्तों हमने निकाल लिया। अब दोस्तों अब यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है अतः एन बराबर दोस्तों हमारा 16 आया तो 16 और कामा
SN बराबर आपका दोस्तों 440 है। और दोस्तों यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यही हमारा प्रश्न में पूछा गया था। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।